हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लेटेस्ट हमारे जो क्वेश्चंस हुए हैं 2023 में, उनको देखने वाले हैं नए कंसेप्ट्स के आधार पे। और ये भी समझने वाले हैं कि हमारे आने वाले जो पेपर है उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो बनने के आसार हैं। तो जैसा आपको पता है, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं और उसके बेसिस पे कोशिश करता हूं कि प्रेडिक्ट करूं कि क्या क्या चीजें जो है इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से टू द पॉइंट कोर्सेज और लेक्चर्स आपके लिए बनाता हूं। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग सारे के सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि शायद हो सकता है कुछ कंसेप्ट्स आपको नहीं पता हो, और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वैसे हम उन कंसेप्ट्स को भी समझते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी ज्यादा फ्री कंटेंट जो है वो आपको मिलता है। YouTube पे हम लोग फ्री लेक्चर्स पढ़ते हैं जो कि टू द पॉइंट होते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पे दिन में 2 बार डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बने हुए ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको केवल और केवल इसी टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिलते हैं, है ना। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलता है और आपके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी भी फ्री में हो जाती है। तो इन दोनों को जरूर से ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों का नाम एक ही है, कुमार भरत NTNet। तो टेलीग्राम पे जरूर से सर्च कर लेना। तो चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि 2023 से मैं सारे आपके लिए लेकर के आया हूं। आइए उनको एक एक करके लगाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो 2023 में बन करके आए। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है, इसको जरा हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो यहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है द वर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेयर आर एटिमोलॉजिकली रिलेटेड। अब यहां पे एटिमोलॉजी का मतलब है शब्दों का विज्ञान। तो शब्दों का विज्ञान या शब्द कहां से उत्पत्ति होती है इनकी, इसके हिसाब से बात करें तो कम्युनिकेशन, कम्युनिटी और कम्युनियन, ये शब्द जो हैं ये एक्चुअली एक ही शब्द से निकल करके आए हैं। तो ये जो टर्म्स लिखे हैं, जो स्टेटमेंट लिखा है, ये एक्चुअली रिलेटेड है हमारे कम्युनिकेशन के बेसिक्स से, कि कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से ही ये सारे शब्द जो हैं निकल करके आए। तो आप लोग ने अंदाजा लगा लिया होगा और पता भी होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। सब में कॉम कॉम लग रहा है, और कॉम का मतलब होता है हिंदी में सह या साथ, तो एक ही रूट वर्ड इनका है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है as human society developed, more and more simple system of communication emerged। अब यहां थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, थोड़ा इस लाइन को समझने की जरूरत है। ये लाइन कह रही है कि जैसे इंसान और डेवलप हुए और ज्यादा इनका सिस्टम डेवलप हुआ, वैसे वैसे हमारा जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है या जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो और सिंपल होता चला गया। तो देखो भाई, इंसान जैसे डेवलप हुआ है ना, वैसे वैसे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और कॉम्प्लेक्स हुआ है। तो अगेन बेसिक्स, कम्युनिकेशन बेसिक्स के चैप्टर से ही ये लाइन उठा करके ली गई है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि इंसान का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे अलग है जानवरों के कम्युनिकेशन से। जानवर ज्यादा डेवलप नहीं होते तो उनका कम्युनिकेशन सिंपल होता है, लेकिन इंसान उसके उलट क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन भी उतना कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे ना, एक दो लाइन की बातें, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक सेकंड। ओके, तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, यानी थर्ड पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ विजुअल डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है। अगेन 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप यहां पे देख सकते हो। ये क्या कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड हैं। तो नॉन वर्बल आप सबको पता होगा, ऐसा कम्युनिकेशन जहां भाषा का प्रयोग नहीं होता, बिना भाषा के ही अगर हमें कोई चीज समझ आ जाती है। तो यहां कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें भाषा तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसा है जिससे आपको कुछ बातें समझ में आ सकती हैं। तो जैसे यहाँ पे ई पॉइंट लिखा है सिंपल लैंग्वेज, तो भाई लैंग्वेज तो होनी ही नहीं है, तो ई पॉइंट हमारा कट जाएगा और इससे तीसरा चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है सॉफ्ट वॉइस, तो वॉइस भी भाई ओके, तो वॉइस अगर सॉफ्ट होती है,
है ना। तो अगेन आवाज है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है भाषा के प्रयोग होगा, तो मेरे हिसाब से डी भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बचता है यहाँ पे ए, बी और सी। तो यहाँ पे फिजिक हो गया कि शरीर कैसा है, शरीर की आकृति कैसी है ना। एक सुदृढ़ शरीर होता है तो कॉन्फिडेंस दिखता है, ढीला शरीर होता है तो कॉन्फिडेंस कम दिखता है। तो ये भी एक प्रकार का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। फिर जेंडर हो गया, मेल है तो एक अलग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, फीमेल है तो अलग होगा। और स्किन कलर का भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या है। ओके, तो सही आंसर है हमारा ए, बी और सी। तो हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो स्किन कलर है, हमारा जो बोलने का तरीका है, बोलने का तरीका तो नहीं तो वर्बल में आ गया, हमारा जो चाल ढाल है ओवरऑल, वो एक तरीके से हमारा कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है ना। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विद द एजुकेशन सिस्टम विल, क्या पूछ रहे हैं, बहुत कॉमन सेंसिकल सा है ये। कह रहा है कि अगर कम्युनिकेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से तो उससे क्या होगा। इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स टू गो अब्रॉड, यानी कि टीचर की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कि वो विदेश जा पाए। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल राइट्स, यानी कि जो अधिकार होते हैं शिक्षा के उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी प्रिपरेशन, नियम कानून अच्छे बन पाएंगे। इंप्रूव एजुकेशनल सर्विसेज डिलीवरी, अच्छी एजुकेशन सर्विस मिलेगी। मेक टीचर्स टू हैव एक्सेस टू बेटर पर्क्स, टीचरों की सैलरी बढ़ जाएगी। अब ये आप देख सकते हो कि बेसिक्स, कम्युनिकेशन बेसिक्स का ये क्वेश्चन है और ये काफी कॉमन सेंसिकल है। सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, लकी हैं वो बच्चे जिनके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो कॉमन सेंसिकल है वो तो आपको देख के ही लग रहा है कि टीचर अब्रॉड चला जाए ये कोई सेंस नहीं कर रहा, और टीचर की सैलरी बढ़ जाए ये भी कुछ सेंस नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे बी, सी, डी हमारा सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है, सारे ही क्वेश्चन वैसे यहाँ पे 2023 के हैं। तो मैं आपको रेफरेंस क्यों दिखाता हूं कि अगर आपको विश्वास ना हो या आप में से कोई क्रॉस चेक करना चाहता हो तो आप लोग के पास जो पेपर होगा, कोई भी पेपर, अब आप देख सकते हो 28 फरवरी का पेपर है शिफ्ट 1 का, जो हिस्ट्री का पेपर हो। कोई और भी पेपर हुआ हो तो वैसे कोई और भी पेपर हुआ हो तो उसमें ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई भी पेपर जो शिफ्ट 1 में 28 फरवरी 2023 को हुआ होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, है ना। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 18 ना हो, हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 है, और वो भी वो क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है। हो सकता है आपको पूरा ढूंढना पड़े, बट 100% मेरी गारंटी है कि सारे क्वेश्चंस आपको उस हिसाब से उस पेपर में, उस शिफ्ट में मिल जाएंगे। अगला फिर से 2023 का ये पेपर है, विच ऑफ द, तो ये अगला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है। अगेन कम्युनिकेशन बैरियर का क्वेश्चन है और आप देख सकते हो बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी यूजीसी नेट के पेपर में अब रेयर होते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि ज्यादा टेक्स्ट पढ़ने को नहीं होता, बट जनरली अब पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, आपको केयरफुली पढ़ना होता है, अदरवाइज आप गलत कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से बैरियर हैं। एक कह रहा है कम्युनिकेट करने वाले का या कम्युनिकेटी का अटेंशन। सिमेंटिक डिस्टॉर्शन, सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग, मीनिंग बदल जाना, डिस्टॉर्ट हो जाना, गलत गड़बड़ हो जाना मीनिंग का। एम्प्लीफाइड इमेज, किसी इमेज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। और इन्फोग्राफिक, ऐसे चित्र जिनमें की जानकारी मिलती है। तो अगर आपने बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है तो आपको पता है कि सिमेंटिक बैरियर के अंदर सिमेंटिक डिस्टॉर्शन आ जाएगा। अब हमने डिस्टॉर्शन शब्द नहीं पढ़ा है, लेकिन सिमेंटिक बैरियर तो पढ़ा है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यदि मीनिंग या कोई अर्थ डिस्टॉर्ट हो रहा है या उसका विरूपण हो रहा है, उसकी जो आइडेंटिटी है वो खराब हो जा रही है, तो ये भी एक प्रकार का बैरियर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन इज दैट। अब यहां पे ये क्वेश्चन जो है ये मास मीडिया से आप कह सकते हो, या जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास कम्युनिकेशन है, उस मास कम्युनिकेशन से कह सकते हो। मतलब ये मास कम्युनिकेशन या मास मीडिया का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन एक टर्म है तो उसका फीचर क्या होगा,
है ना। तो ब्रॉडकास्ट अगेन एक बहुत कॉमन सेंसिकल टर्म है, आई होप आपको पता होगा ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट, जैसे ये वीडियो है तो ये हम क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैंने इसको डाला है, लेकिन अगर मैं इसको लाइव दिखा रहा होता आपके सामने तो क्या होता, ब्रॉडकास्टिंग होती। जैसे टीवी चैनल है तो टीवी चैनल पे जो न्यूज आपको आ रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना, जो कि ऑनलाइन या एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ब्रॉडकास्ट करने से जो चीजें आप कम्युनिकेट होता है, आपसे कम्युनिकेशन होता है, वो उसमें कौन सा फीचर आ जाएगा कि ये स्टैटिक होता है, मतलब स्थिर होता है, ये ऑडियंस से हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, ये हाई ब्रो फॉर द ऑडियंस है, यानी कि ऑडियंस के लिए एक हाई रेपुटेशन का होता है, या फिर लाइव फॉर द ऑडियंस, ये ऑडियंस के लिए लाइव होता है देखने के लिए, है ना। तो इसमें भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि लाइव फॉर द ऑडियंस। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेक क्लासरूम कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग। अब अगेन ये कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है और ये आया है हमारे चैप्टर से इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाई ये जो चैप्टर होता है हमारा, इसमें क्लासरूम कम्युनिकेशन से जुड़े हुए बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला चैप्टर जो हमारा वीडियो है वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप इसको जरूर से देख लें और वीडियो के एंड में भी मैं उसको लगा दूंगा। तो कौन कौन सी चीजें हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैनी असाइड वाइल स्पीकिंग, बोलते समय बहुत लोग पक्ष ले लें, साइड ले लें, किसी के साइड से बोलें, किसी के विपक्ष में बोलें, पता नहीं क्या होगा, ये तो पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बी देखते हैं फ्रूटफुल डिस्कशन, यानी कि ऐसे डिस्कशन हो जिनके कुछ बढ़िया सॉल्यूशंस, कुछ बढ़िया बातें निकले, कुछ समझ में आए, तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा, यानी बी होना चाहिए। कहीं पे भी बी नहीं है तो आप आराम से काट सकते हो, है ना। इससे अच्छे डिस्कशन से क्लासरूम इंटरेस्टिंग हो जाती है। यूज ऑफ रेलेवेंट ट्रांजिशंस, तो रेलेवेंट ट्रांजिशन का मतलब है कि जब भी क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति तक हम ट्रांजिशन करते हैं कम्युनिकेशन का, तो वो रेलेवेंट हो, बिना बात के किसी को काटा ना जाए, एक व्यक्ति अपनी बात खत्म करे तो दूसरे के ऊपर जाए और इस तरीके से ट्रांजिशन हो कम्युनिकेशन का। इसको भी चलो रहने देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं होगा कि नहीं। फाइंडिंग आउट द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक सही कॉन्टेक्स्ट में सही बात करना, सही समय पे सही बात करना। तो बेसिक मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, उसमें में टर्म पढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट, यानी कि चारों ओर के माहौल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से अपनी बात को कहना। तो ये भी वैसे सही होगा। प्रेशराइजिंग द स्टूडेंट्स विथ ऑथोरिटेरियन कमांड्स, और स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करना, उन पे अथॉरिटी दिखाना, तो जाहिर सी बात है ई तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से पहला भी अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, मैनी असाइड वाइल स्पीकिंग, है ना, बोलते समय अप्रकट टिप्पणियां, यानी कि बहुत लोग जो हैं एक साइड ले लेते हैं या पीछे हट जाते हैं। असाइड का मतलब होता है पीछे हट जाना बात करने से, बोलना नहीं, पीछे हट जाना। तो भाई अगर बोल नहीं रहा कोई और असाइड हो जा रहा है, पीछे हट जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये सही चीज नहीं है। तो निश्चित रूप से सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आपको समझना रहता है, क्वेश्चन को पढ़ना रहता है, और क्लासरूम कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वैसे मल्टीपल चॉइस, स्टेटमेंट 1, 2 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू गेन अ गुड वोकैबुलरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्नर शुड डिपेंड अपॉन। अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो कहीं पे भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हो रही है और बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो उसी चैप्टर का होता है। तो भैया अगर किसी स्टूडेंट को अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, अच्छे शब्दार्थ चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए या किस पे निर्भर रहना चाहिए? टीचर पर निर्भर रहना चाहिए, बैक बेंचर्स पर निर्भर रहना चाहिए, अपने खुद के प्रयास करने चाहिए, या बाहर के ट्यूटर्स पे निर्भर रहना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्किल में अच्छा होना है तो अपने ही प्रयास जरूरी हैं। ओके, अगला हमारा टॉपिक या अगला हमारा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स आर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है उससे ये आया है। पूछ रहा है कौन कौन से जो है वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आएंगे। तो जो भी लाइव है, रियल टाइम है, वो सिंक्रोनस में आ जाएगा। जैसे स्काइप सिंक्रोनस है,
फेसबुक कोई भी चैटिंग होती है वो सिंक्रोनस में आती है, चाहे व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें। ईमेल एसिंक्रोनस होता है क्योंकि उसका जवाब आपको तुरंत नहीं देना होता या तुरंत आपके पास वो नहीं आता। मैसेजिंग अगेन स्नैपचैट आ गया तो चैटिंग है, मैसेजिंग है, वो भी रियल टाइम होती है, और टेलीफोन कॉल भी रियल टाइम होती है। तो मेरे हिसाब से सी को छोड़ करके सारे के सारे सिंक्रोनस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो स्टेटमेंट यहां पे दिए हुए हैं। पहला कहता है वर्बल कम्युनिकेशन बिकम्स मोर पावरफुल इफ अकम्पनीड बाय नॉन वर्बल मैसेज। अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से आ गया ये, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन में अगर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जोड़ दिए जाएं तो कम्युनिकेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, फायदा होता है कम्युनिकेशन का। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट रिफ्लेक्ट पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड। और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल मतलब हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, इससे पर्सनल फीलिंग, इमोशंस और एटीट्यूड्स व्यक्त नहीं होते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादातर समय या ऑलमोस्ट हर समय हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है। हमारे इमोशंस जैसे होते हैं, हमारे अंदर के भाव जैसे होते हैं, वैसे ही हमारे बाहर के हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह हो जाती है ना। तो हम जिससे भी बात करते हैं, कोई व्यक्ति मुंह से कुछ भी बोल रहा हो, हमारी जो नजरें होती हैं उसके नॉन वर्बल पे ज्यादा होती हैं। उसके हाव भाव क्या है, उसके बात करने का टोन क्या है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, क्योंकि ये सब अंदर की एक्चुअल फीलिंग्स को दिखा देते हैं। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हमारा निश्चित रूप से गलत हो जाएगा और फर्स्ट स्टेटमेंट सही। तो यहां पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव कम्युनिकेशन यूजुअली एक्सप्रेस, नेगेटिव कम्युनिकेशन जनरली क्या दिखाता है? तो कोई भी कम्युनिकेशन जो कि नेगेटिव है, यानी कि जिसमें नकार का भाव है, यानी कि जिसमें आप कह लो कि कुछ ऐसा है जो कि नकारात्मक है, तो सिंपल है, इसमें से आप नकारात्मक या नेगेटिव पॉइंट्स फाइंड कर लो, आपका काम हो जाएगा। तो किससे नेगेटिव कम्युनिकेशन दिखता है? वर्बल सॉफ्टनेस से, मृदुलता से बात करने में, ऑप्टिमिज्म में, आशावादी होने में, पेसिमिज्म में, निराशावादी होने में, रिसेंटमेंट में, किसी से आप नाराज होते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, और डिस्ट्रस्ट होने में, अविश्वास होने में। तो सिंपल सी बात है, ऑप्टिमिज्म और वर्बल सॉफ्टनेस तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन दिखाएंगे, सकारात्मक शब्द हैं। बाकी जो हो जाएंगे CDE, वो यहां थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन है वो सबसे छोटा हमारा चैप्टर है एक तरीके से, और बहुत कम पढ़ के भी आप इसको तैयार कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी ट्रिकी भी आते हैं, सारे क्वेश्चन इजी नहीं होते। जैसे आज भी हमने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो थे वो ट्रिकी भी थे। तो इन दोनों प्रकार के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना और कोशिश करना कि अपना कॉमन सेंस यूज करो। जो कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े हुए हैं, ज्यादातर चीजें आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे ना, तो कम्युनिकेशन में बढ़िया कर ले जाओगे। इसके अलावा इस तरीके से आप अगर लगाना चाहते हैं सेक्शन वाइज क्वेश्चंस, तो वो हमारी वेबसाइट kumaredu.com पे अवेलेबल हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 के टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारे पेपर 1 के अलग अलग सेक्शन के जो हैं मॉक टेस्ट मिलते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट्स। और आप चाहें तो ईयर वाइज भी इन टेस्ट को लगा सकते हैं। हर ईयर हर शिफ्ट के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे भी आप इनको इनके साथ खेलना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, लगाना चाहें, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। ज़रूर से इसको भी चेकआउट करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री कंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम पे भी आपको दिन में 2 बार 10-10 क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है वो वहाँ मिलती रहती है। बच्चे डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको मिलता रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसरिंग के पोल्स भी यहाँ पे चलते रहते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं आपकी अपनी प्रैक्टिस करने में। सो गाइस, आज के लिए इतनी है। बाकी जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह, उसके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ज़रूर से चेक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।